टेक्सटाइल शेयर्स में आपको फोकस करना चाहिए, स्पेशली वो वाली कंपनीज जो यान, कॉटन का यान जो होता है उससे जुड़ी हुई हैं। यहां पर आपको शेयरों में अच्छा एक्शन, इनफैक्ट तूफानी एक्शन आते हुए दिख रहा है। क्या है वजह, जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि Q2 में दिक्कत क्या थी। Q2 में दिक्कत ये थी, देखिए जो यान बनता है उसका जो कॉटन के भाव है, कॉटन के भाव इतने ज्यादा थे जिस कारण क्या हो रहा था, जो उससे यान बनता है वो यान की डिमांड कमजोर होने के कारण ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रही थी। तो अब क्या हो रहा है, अब क्यों इन कंपनियों के, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल ले लीजिए, नाहर स्पिनिंग ले लीजिए, RSWM या नितिन स्पिनर्स ले लीजिए, आदि जो यान मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनके लिए क्यों ये अब अच्छा मूवमेंट होता हुआ जा रहा है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे, जो कॉटन के दाम है, कॉटन के दाम लगभग 50% गिर चुके हैं। वहीं अगर आप देखेंगे, अगर आप मई के महीने से बात बता रहा हूं मैं, वहीं अगर सितंबर के महीने से अगर आप देखेंगे तो लगभग भाव 33% गिर चुके हैं। वर्धमान टेक्सटाइल की अगर बात करें, अर्निंग्स कॉल में उन्होंने स्पेशल अच्छी चीज हाईलाइट करी थी। ये चीज हाईलाइट करी थी कि उन्होंने जो हमारा इंटरनेशनल प्राइसेस हैं और जो डोमेस्टिक प्राइसेस है, वहां पर जो डिफरेंस के चलते क्या हो रहा था, जो हम एक्सपोर्ट करते थे वहां पर भी लगभग 70% की कटौती आ गई थी। पर अब जो जिस समय जो इंटरनेशनल प्राइसेस और डोमेस्टिक प्राइसेस में जो 30% का डिफरेंस था, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और अब घटकर सिर्फ 15% ही रह गया है। तो जितने भी जो हमारे जो चैनल चेक कर रहे हैं, वो चीज क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो गिरावट हुई है उससे इन कंपनियों को बहुत ज्यादा और आने वाले समय में बढ़िया फायदा हो सकता है। क्योंकि एक तो इनके डिमांड में सुधार आएगा, उसी के साथ साथ जो हो सकता है, क्योंकि इनके जो मार्जिन है, क्योंकि जो यान कॉटन से बनता है, कॉटन के दाम जिस तेजी से घट रहे हैं उस तेजी से यान के दाम नहीं घट रहे हैं। तो इस कारण मार्जिन्स भी इनके हो सकता है इंप्रूवमेंट होते हुए दिखे। आपको अगर पिछले एक हफ्ते के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो नाहर स्पिनिंग में 16%, नितिन स्पिनर्स में 13%, RSWM 12%, डीसीएम नोवेले 11%, अरविंद लिमिटेड 7%, वर्धमान टेक्सटाइल में भी लगभग 6% की बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल Q2 जो इनका वर्स्ट क्वार्टर रहा, क्योंकि एक तो इनको दो तरीके से दिक्कत देखी, एक तो रॉ मटेरियल भाव इतने ज्यादा थे, तो इनकी जो अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी थी, जितना भी वो यान बना रहे थे वो ऑलमोस्ट अन यूटिलाइज था, क्योंकि इस प्राइस पे बिक ही नहीं रहा था। और दूसरा जो एक्सपोर्ट से दिक्कतें आ रही थी, तो एक्सपोर्ट में भी माल नहीं बिक रहा था, तो वो भी डोमेस्टिक में आ गया, तो उस कारण भी प्राइसेस का दबाव हुआ। तो अब ये चीजें हैं जो ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब कॉटन के दाम बहुत कम हो गए हैं और इंटरनेशनल पैरिटी से होते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। तो इन यान बनाने वाली कंपनी इनके लिए डेफिनेटली फायदा है, क्योंकि एक तो डिमांड भी अच्छी सुधर रही है और अब क्योंकि प्राइसेस कम हो गए तो हम एक्सपोर्ट के लिए भी कॉम्पिटिटिव हो गए। राइट, तो दोनों तरफ से फायदा, दोनों तरफ।